कितने बेरोजगार बिहारियों को नौकरी मिली है, तो मात्र 40,000 45,000 आते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी इसी के लिए 3-3.5 करोड़ रुपया खर्च करके गांधी मैदान, जो कि ऐतिहासिक एक प्रांगण है, ऐतिहासिक फील्ड है, उसमें आप बिहारियों का मजाक बनाने के लिए इतना भव्य आयोजन कराया है? एक छोटा सा काम हुआ है, उसके लिए थपथपाया जा रहा है पीठ अपना, लेकिन उसमें भी मारा मारी चलेगी। क्रेडिट कौन लेगा? कभी तेजस्वी यादव जी लेंगे, राजद के लेंगे कि जदयू के लेंगे? इनफैक्ट नीतीश कुमार जी को यह बोलना पड़ा ना भाई कि बिहार सरकार को बोलिए कार्य किया गया है। शिक्षा मंत्री को बोले थे कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बिहार के युवाओं में वो मादा नहीं है कि साइंस और मैथ को पढ़ा सके, पर जो सुनने को मिला, और आप ही बता रही थी कि नालंदा के बहुत से लोग हैं जो कि साइंस और मैथ के लिए बहालू हैं, महिला और खास करके महिला। जब बिहार के लोगों में मादा नहीं है तो दो चीज समझिए, एक तो नालंदा जहां से ये आते नीतीश कुमार जी, और एक जो फूलपुर जहां पे ये लड़ने का सोच रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हमारे बिहार के जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने और उसके बाद फिर सरकार जब बदली थी, यानी कि जब एनडीए से नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए, आरजेडी के साथ आए, तो उसी गांधी मैदान में उन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था, और इसी बिहार के ऐतिहासिक यानी कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और उस 10 लाख रोजगार की जो बात कर रहे थे हमारे उप मुख्यमंत्री, वो गिनवा भी रहे हैं कि देखिए, हमने 10 लाख रोजगार की बातें कही थी, आज हम नियुक्ति पत्र बांट भी रहे हैं। और ऐसे और भी समय आएगा जब हम नियुक्ति पत्र बांटते जाएंगे, हर क्षेत्र में मिलेगा। आज हमारे साथ इसी बाबत बात करने के लिए लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। इसी गांधी मैदान में पहले वादे किए गए थे रोजगार की, आज वादे शायद पूरा हो रहा है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है बेवकूफ बनाने का। बिहारी युवाओं को फिर से बेवकूफ बनाया गया। इन्होंने कहा कि 1,70,000 नौकरियां देंगे, रिक्तियां निकली थी। इसके बाद से 1,20,000 की बिहार का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि रूपम जी इस बात को आप समझती हैं कि पहले से ही नियोजित शिक्षकों को भी काउंट कर लिया गया है। जो बाहर के लोग 12% हैं, 14-15 हजार, उनको भी काउंट कर लिया गया है। तो अगर हम नेट निकालें कि कितने बेरोजगार बिहारियों को नौकरी मिली है, तो मात्र 40,000 45,000 आते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी इसी के लिए 3-3.5 करोड़ रुपया खर्च करके गांधी मैदान, जो कि ऐतिहासिक एक प्रांगण है, ऐतिहासिक फील्ड है, उसमें आप बिहारियों का मजाक बनाने के लिए इतना भव्य आयोजन कराया है? आप ध्यान से सुनिएगा, नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वो हमेशा से वोटों से प्रभावित रहती है और शो मैनेजमेंट करते हैं। 17 साल में नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आने वाले चुनाव में, 24 से 25 के चुनाव में, वो जनता के बीच में जाए। तो एक छोटा सा काम हुआ है, उसके लिए थपथपाया जा रहा है पीठ अपना, लेकिन उसमें भी मारा मारी चलेगी। क्रेडिट कौन लेगा? कभी तेजस्वी यादव जी लेंगे, राजद के लेंगे कि जदयू के लेंगे? इनफैक्ट नीतीश कुमार जी को यह बोलना पड़ा ना भाई कि बिहार सरकार को बोलिए कार्य किया गया है। शिक्षा मंत्री को बोले थे, अपनी पार्टी को लेके मत बोला कीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि बिहार के युवा फिर ठगे गए हैं। कारण बड़ा सा साधारण है, 1,70,000 की बात हुई थी, 1,70,000 नहीं, मात्र 40,000 नौकरियां दी गई हैं। जी, दूसरी जगह से भी बहुत लोग आए हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके हक को मारा गया है? बिल्कुल मारा गया। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए रूपम जी। ठीक है, ये संवैधानिक प्रोविजन है कि कोई भी राज्य का आदमी कहीं भी जाके जीवन यापन के लिए नौकरी कर सकता है। ये हमारे संविधान में लिखित है हमारे। लेकिन उस राज्य में, जिस राज्य में खुद नौकरी का घोर अभाव है, जहां पे कि आखिरी पैदान पे आप पड़े हुए हैं, बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वहां पे अगर 12% के लोग बाहर से आके यहाँ की नौकरियां ले लेते हैं, तो ये बिहार के बच्चों की हकमारी तो हुई ना। अरे पहले आपका पेट भरा रहेगा तब तो आप बाहर बांटिएगा। तो घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने वाली बात हो जाती है। अरे भैया, पहले अपने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दें, उसके बाद से आप बाहर का सोचें। और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का शौक चढ़ाया है, इसलिए आप देखिएगा यूपी में जो फूलपुर का जो कंस्टिट्यूएंसी है, उसके अगल बगल के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिली हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये रिसर्च का विषय है, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जो उनका व्यक्तित्व हो वो देश व्यापक हो। लेकिन ये उधर फूलपुर के ज्यादा नौकरी मिली है और इधर नालंदा का। भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद आता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बिहार के युवाओं में वो मादा नहीं है कि साइंस और मैथ को पढ़ा सके, पर जो सुनने को मिला, और आप ही बता रही थी कि नालंदा के बहुत से लोग
हैं जो कि साइंस और मैथ के लिए बहाल हुए और हैं, महिला और खास करके महिला। तो ये लोग कहाँ, साइंस की है जी ये अभ्यर्थी कहाँ से आगे हैं? जब बिहार के लोगों में मादा नहीं है और वो तो भी नालंदा की है। तो दो चीज समझिए, एक तो नालंदा जहां से ये आते नीतीश कुमार जी, और एक जो फूलपुर जहां पे ये लड़ने का सोच रहे हैं, तो वहां के लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, ज्यादा बहालियां की गई हैं। बाकी के जो लोग हैं, बिहार के लोग बेचारे शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे पीटे गए हैं, पता नहीं कितने सालों से, कितनी बार धरना प्रदर्शन, हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका सहयोग किया था, उनके समर्थन में खड़े रहे हैं, लेकिन उनका हकमारी इस सरकार ने और विशेष करके नीतीश कुमार जी ने किया है। तो क्या लग रहा है, चुनाव के लिए ये पूरा शतरंज का विषाद फैलाया गया है, सारा कुछ लोग समझ रहे हैं, जनता लेकिन तो भाई उनके झांसे में आ ही रही है। नहीं, झांसे में नहीं आ रही है, बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता, भाई जिसको नौकरी मिला है वो तो खुश हो रही है। ठीक है, 40,000 लोगों को खुश होना चाहिए, और बाकी के जो लोग बचे हुए हैं 1,20,000, कितने 10,000 लोग तो मैंने सुना कि उन्होंने अपना वेरिफिकेशन ही नहीं कराया है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि असली हकीकत इसका क्या है। रूपम जी आप समझिए, अगर आप संवेदनशील हैं बिहार के युवाओं को लेके, तो आप ये दिखावा नहीं करेंगे। 1,70,000 की जो रिक्तियां निकली थी वो पूरी रिक्तियों पे बहाली होती, ना कि बिहार में बस केवल 40,000 लोगों को नौकरी मिलती। तो ये संवेदनहीन है, इनको उससे मतलब नहीं। और मैंने कहा है कि शो मैनेजमेंट के बिल्कुल महारत हैं, और कहते हैं ना कि जिक्र का फिक्र हो, फिक्र का शोर हो, और शोर का शो हो। तो 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके गांधी मैदान में इतना भव्य पंडाल लगाया गया है, जिसमें मैं तो ये भी सुना है कि अभ्यर्थियों को बैग ले जाना अलाउड नहीं है, पानी का बोतल ले जाना अलाउड नहीं है। मेरे सामने भी एक महिला बस से उतरी, हालांकि सरकार के द्वारा ही वो सारा कुछ प्रोवाइड किया गया था, बस से उतरी, पर्स लेकर उतरी और पूरा इधर उधर भागी फिर रही है। मैं अब ये से कहाँ रखूं, अंदर एंट्री होने नहीं दे रहा है। तो क्या डर है नीतीश कुमार जी को कि अभ्यर्थी कहीं परेशान हो कि बोतल चला के नहीं उनको मार दे या फेंक दे स्टेज पे? तो ये सब, अगर आप सही मायने में कल्याणकारी मुख्यमंत्री हैं, लोगों के जनहित की बात करते हैं, तो आपको ऐसा डर नहीं होता है। मेरा अपना मानना है, नीतीश कुमार जी 24 से 25 को लेके ही सारी कवायद कर रहे हैं, लेकिन उनकी भद पिटनी तय है, फजीयत होगा, हार बिल्कुल 24 से 25 में तय मान लीजिए आप उनका। मांझी जी अदालत लगा रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, जो भी फेल हुए हैं या जो भी उनके साथ गलत हुआ है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अदालत लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस उनके पास आए हैं जो चौंका देने वाली हैं। एक जो केस की अगर हम बात करें तो वो हमने भी हम अपने चैनल पे चलाया है। वो अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि भाई हमें तो आयोग ने मुंह बंद करवाने की काफी कोशिश की, पूरा जो लिस्ट वो अपना दिखा रहा है, क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है, उसमें काफी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत है, कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, नंबर उसका जो क्वेश्चन का जो आगे का नंबर है, लेकिन अंदर सारा कुछ बी है। ये कैसे है? अब वो कोर्ट में मामला रूपम जी, आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? अभ्यर्थियों का कितना साथ देने वाले? रूपम जी, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा से बिहार के युवाओं के साथ खड़े रहे, अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहे हैं। पिछले अगर आप देखिएगा कुछ दिनों की बात कर ले तो हमेशा से हम उनके साथ रहे हैं। लेकिन जो आपने जो बात ये कही है, बड़ा वो बहुत वाजिब और बहुत मौजूद सवाल है कि भाई इतना रेपुटेशन क्यों हो रहा है, डुप्लीकेशन क्यों है सवाल? मात्र दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसे आयोग बोल रहा है कि आप चुप रहिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तब वो कह रहे हैं कि भाई अब वो कोर्ट के पास जा रहे हैं, उनके पास रिजल्ट नहीं आया, वो चुप थे कि भाई रिजल्ट तो मेरा आ ही जाएगा। मैंने तब खुली। हम वही कह रहे हैं कि अकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, क्या आयोग क्या सरकार। अब बताइए, जो अनियमितताएं हैं उस पे पर्दा डालने के लिए अभ्यर्थियों को घूस दिया जा रहा है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, ये आयोग कर रहा है। और क्या बिहार सरकार, जब आपको मालूम है तो क्या बिहार सरकार को बात नहीं मालूम होगा? ये सबको मालूम है। लेकिन हमने क्या कहा कि जैसे ही ये पूरा सरकार और पूरा सिस्टम जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको छुपाने के लिए इतना भव्य आयोजन किया गया है। और मैंने कहा ना कि बिहार के युवा फिर से एक बार ठगे गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है, उनको बस एक ढांढस दिया गया है कि भैया 40,000 नौकरी रखिए और बाकी आप चुप रहिए। आप लोगों की बिल्कुल करेंगे। मैं के तरफ से क्या व्यक्तिगत रूप से मैं उस विद्यार्थी से, उन दोनों विद्यार्थियों से बात करूंगा, बात करने के बाद मैं जानकारी लूंगा, और उसके बाद से हमारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस बात को उठाएंगे, पत्राचार होगा, और अगर फिर भी बिहार सरकार नहीं सुनेगी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम चाहेंगे कि बिहार का युवा जो है वो बिल्कुल, उसकी स्थिति जो है पहले से ही बदतर हो चुकी है, अब नहीं हो, और उसका जो हक है वो बिल्कुल मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, अभ्यर्थी जितने भी कैंडिडेट वहां पर आए हैं काफी खुश हैं,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अब बात करें तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेल हो गए हैं, या यूं कह लें कि उन्हें फेल करवा दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा साक्ष्य दिखाया था कि किस तरह से उसके क्वेश्चन पेपर में रिपीटेशन बार बार रिपीट था क्वेश्चन, और उसके बाद भी आयोग उन्हें मुंह बंद करने के लिए कहा। वो अभ्यर्थी अभी भी हर किसी के दरवाजे पर, हर किसी के दहलीज पर दरवाजा ठकठका रहे हैं। जीतन राम मांझी के यहाँ भी गए, कोर्ट भी गए। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। यानी कि ये ऐसे अभ्यर्थी जो हैं रो रहे हैं कि नीतीश कुमार और ये जो आयोग की जो गलती है उनकी वजह से ये आज कहाँ पर आ गए हैं। लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए, अपने आवाज को वो उठाए रहे और अब चिराग पासवान भी उनके आवाज को बुलंद करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।